सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एक नई वोकैबलरी। और इस वोकैबलरी को हमें तब यूज़ करना है जब कोई भी स्टेटमेंट या कोई चीज़ अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, अनसर्टन हो, अनिश्चित हो और किसी बात का बहुत सारा मीनिंग निकल रहा हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम इस वोकैबलरी को फ्रेंड्स वहाँ यूज़ करते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग और मेकिंग इट अनक्लियर और अनसर्टन। जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो किसी सेंटेंस में या किसी बात की क्लियर ना हो, वहाँ पर हम एम्बिग्युअस जो वोकैबलरी को यूज़ करते हैं। तो आज की वोकैबलरी है एम्बिग्युअस। तो फ्रेंड्स, एम्बिग्युअस जो है वो सिचुएशन भी हो सकती है, कोई सिचुएशन एकदम अस्पष्ट हो सकती है, एम्बिग्युअस सिचुएशन हो सकती है, या फिर सिचुएशन आपकी कोई आंसर आपका जो है वो एम्बिग्युअस हो सकता है, कोई स्टेटमेंट यदि किसी ने दिया है, कोई बात कही है वो अस्पष्ट हो सकती है, एम्बिग्युअस हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन एम्बिग्युअस हो सकता है, या कोई लैंग्वेज भी एम्बिग्युअस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इस वोकैबलरी को और अच्छे से समझते हैं कि एम्बिग्युअस वोकैबलरी को अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि द सिचुएशन इज़ वेरी एम्बिग्युअस, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो जो परिस्थिति थी वो इतनी अस्पष्ट, इतनी अनक्लियर थी कि हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है। तो द सिचुएशन इज़ वेरी एम्बिग्युअस, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। या फिर आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन दे के गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वहाँ पर आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन वर वेरी एम्बिग्युअस लिविंग अस अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू। जो इंस्ट्रक्शन था वो इतना एम्बिग्युअस था, इतना अनक्लियर और अस्पष्ट था कि वो हमें किसी बात की श्योरिटी नहीं दे के गया कि हमें क्या करना है। या फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने ठीक से जवाब नहीं दिया, अस्पष्ट आंसर था, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं ही गिव्स एन एम्बिग्युअस आंसर टू हीज इनिशियल क्वेश्चन। या फिर इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि इट वॉज एन एम्बिग्युअस सेंटेंस दैट कुड बी टेकन इन टू वेज। मतलब इस तरीके का जो सेंटेंस उसने जो बात कही है या जो उसका सेंटेंस है वो इतना कंफ्यूजिंग है, इतना एम्बिग्युअस, अस्पष्ट है, अनक्लियर है कि इसके दो तरीके से इस बात को लिया जा सकता है। तो या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे कि लोग फूल्ड बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, अनगाइडेड हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस सिचुएशन को यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट बी फूल्ड बाय दिस स्टेटमेंट, इट इज़ एम्बिग्युअस एंड मिसलीडिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम ये चेक करते हैं कि हमें एम्बिगस वोकैबलरी कितनी समझ में आई है। तो यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आपको इसका आंसर बताना है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड एम्बिगस? ऑप्शन ए, क्लियरली डिफाइंड एंड ईजीली अंडरस्टूड। ऑप्शन बी, हैविंग अ सिंगल अनएम्बिगस मीनिंग। ऑप्शन सी, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या करना। एंड ऑप्शन डी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 10 तक काउंट करूँगी, आपको इसका आंसर देना है, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको बताऊँगी। इट स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होना, व्याख्या होना। फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन ए तो इसलिए गलत है क्योंकि एम्बिग्यूअस का मीनिंग ही होता है अस्पष्ट, और यहाँ पर पहले ही दे रखा है क्लियरली डिफाइंड, मतलब बहुत अच्छे से स्पष्ट बताया गया है। क्लियरली डिफाइंड एंड ईजीली अंडरस्टूड तो ये हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी है हैविंग अ सिंगल अनएम्बिगुअस मीनिंग। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, अनएम्बिगुअस मतलब होता है स्पष्ट, तो ये ऑप्शन भी भूल है, गलत है। अब ऑप्शन सी है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक से ज़्यादा किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो अनेकार्थी का मीनिंग भी होता है एम्बिगुअस, मतलब ये चीज़ इस वर्ड, इस सेंटेंस या जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है उसका एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एंड ऑप्शन डी है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड से भी यही मीनिंग निकल रहा है कि सीधा एंड सरल जवाब, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग ही होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये एम्बिगुअस वोकैबलरी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, विच ऑफ दिस इज द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस मतलब
एम्बिगस का क्या समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन सी है क्लियर। अब मैं आपको टाइम देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर है वेग, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका वेग का मतलब भी होता है एम्बिगस, अस्पष्ट, अनक्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वोकैबलरी बहुत पसंद आई होगी और अब आप इसे अपनी डे टू डे डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ करेंगे। यदि आपको इस वोकैबलरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे बात करके उसे क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे आप बताएं कि आप किस तरीके की वोकैबलरीज वीडियोस को और बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी। Friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।